त्रयोदशी तिथि, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, इसमें भगवान शिव शंकर की आराधना की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी को रखा जाता है, लेकिन हर त्रयोदशी की पूजा वार के अनुसार की जाती है। प्रत्येक वार की प्रत्येक व्रत कथा भी भिन्न है। तो आइए जानते हैं शनिवार के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत यानी शनि त्रयोदशी का महत्व, व्रत कथा। वैसे तो प्रत्येक मास की दोनों त्रयोदशी के व्रत पुण्य फलदायी माने जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के भक्त शनिदेव के दिन त्रयोदशी का व्रत समस्त दोषों से मुक्ति देने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए शनि त्रयोदशी का व्रत विशेष रूप से सौभाग्यशाली माना जाता है। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। महर्षि सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों शनि प्रदोष व्रत की कथा आरंभ कर इस दोहे से किया। पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत परायण करें सुभक्त विशुद्ध। हे मुनियों, शुद्ध एवं मंगलकारी विचार रखने वाले भक्त यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उन्हें सच्चे मन व श्रद्धा से शनि प्रदोष व्रत का पारायण करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वही कथा भगवान शिव ने देवी सती को सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यापार में सेठ का आचरण सच्चा था। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता। इतना ही नहीं, धर्मात्मा पत्नी भी सेठ को जो मिली थी, जो हर कदम पर पुण्य कार्यों में सेठ जी का साथ देती थी। लेकिन कहते हैं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उनके घर में एक ऐसा दुख था जिसका निदान दाम्पत्य जीवन में कई वसंत बीतने के बाद भी नहीं हो रहा था। दंपति को इस बात का बड़ा दुख था कि विवाह के कई साल बीतने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी दुख से पीड़ित दंपति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि मार्ग में बहुत बड़े प्राचीन बरगद के नीचे एक साधु को समाधि में लीन होते हुए देखा। अब दोनों के मन में साधु का आशीर्वाद पाने की कामना जाग उठी और साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। अब धीरे धीरे समय ढलता गया। पूरा दिन और पूरी रात सर पर से गुजर गई, पर दोनों यथावत हाथ जोड़े बैठे रहे। प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे और आंखें खोली तो दंपति को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हारी पीड़ा को मैंने जान लिया है। साधु ने कहा कि 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तीर्थ यात्रा से लौटने पर सेठ दंपति ने साधु की बताई विधि अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन शुरू किया, जिसके प्रताप से कालांतर में सेठानी की गोद हरी हो गई और समय आने पर सेठानी ने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। त्रयोदशी का व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, इस कारण इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। व्रत करने वाले त्रयोदशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप आदि से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात संध्या काल में ही पुनः भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत से निसंतान को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है।